नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हम अपने इस वीडियो में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी है, निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सोच के बताइए। भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड से भारत की मानक समय रेखा, जिससे कि भारत का समय निर्धारित होता है, जो कि कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, एमपी है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए, भूगोल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितना आप लोग मैप देखेंगे भूगोल आपका उतने ही अच्छे से तैयार होगा। सोच के बताइए, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश एक ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। आप लोग मैप में देखेंगे तो मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि त्रिपुरा, असम, मिजोरम और इसके अलावा मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य और हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है, आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़ चट्टान। ऑप्शन बी सही होगा। धारवाड़ चट्टान मुख्यतः कर्नाटक और अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। धारवाड़ चट्टानों में ही कोलार और हट्टी की खानें, जो कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, वो धारवाड़ चट्टानों में ही पाई जाती हैं। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। अगर बात की जाए कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो सबसे पुरानी चट्टान होगी आर्कियन चट्टान। अगला है, निम्न में से किसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, लघु और बाह्य। आपको बताना है इन चारों हिमालयों में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं और बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। अगला है, मिकिर और रेगमा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मिकिर और रेगमा पहाड़ियां ये शिवालिक पहाड़ियों का ही विखंडित रूप है। ये असम में पाई जाती हैं। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? सोच के बताइए, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए मैं बता रहा हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रों के नाम जान लीजिए। इसमें सबसे प्रमुख है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, और इसके अलावा बूम डीला दर्रा, और एक है लीखा पानी, लीखा पानी। ये 3 प्रमुख दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत में 3 प्रमुख नदियां हैं। उनमें से एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, दामोदर नदी। इसके अलावा 2 नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी या ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां तथा दामोदर नदियां, ये 3 नदियां भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ऑप्शन सी सही होगा, चिनाब नदी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है। और अगर बात की जाए सतलज नदी की, तो सतलज नदी चिनाब की सबसे बड़ी सहायक है। ध्यान रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तिब्बत स्थित राकसताल झील।
अगला है सुखना झील कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित झील है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है दामोदर नदी पर स्थित तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित तिलैया बांध ये झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे पुरानी परियोजना है, सॉरी भारत की सबसे पुरानी परियोजना है, और ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका मॉडल बनाया गया था। तो दामोदर नदी पर कई परियोजनाएं स्थित हैं, या एक प्रकार से कह लें कई बांध स्थित हैं, जिसमें तिलैया बांध और मैथान बांध ये झारखंड में स्थित है, जबकि पंचेत हिल बांध ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है भारत में प्रमुख रूप से किस किस्म का लोहा पाया जाता है? लोहा या लौह अयस्क भारत में प्रमुख रूप से किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा अधिकांश मात्रा में 80% मात्रा में पाया जाता है, और हेमेटाइट हेमेटाइट लोहा जो है ये लोहे की द्वितीय किस्म का लोहा है, ये द्वितीय कोटि है। अगर बात की जाए सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क का लोहा कौन सा होता है, तो वो होता है मैग्नेटाइट। भारत में ये भी कुछ मात्रा में पाया जाता है दक्षिण भारतीय राज्यों में। अगला है कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है और ये महानदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। अगला है भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है। देखिए मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में आया है। रियो ग्रांडे नदी ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये देखिए हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 5000 किलोमीटर लंबा ये एक कटक है, जिसको 90 ईस्ट रिज कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल या ठंडी धारा है? तो इसमें बेंगुला की धारा, ऑप्शन बी सही होगा। बेंगुला की धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। अगला है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है, और इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका की नदी है। अगला है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस पर राजनीतिक रूप से डेनमार्क, जो कि यूरोप का एक देश है, उसका अधिकार है, और जबकि प्राकृतिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। ठीक है। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की होती है? वायुमंडल में कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल ये प्रमुख रूप से जितनी भी दूर संचार संबंधी गतिविधियां होती हैं वो आयन मंडल में ही होती हैं। और इसके अलावा समताप मंडल एक प्रमुख मंडल है, जिसमें मुख्य रूप से ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज का एक टेस्ट संबंधी मैटर। और आपको ऐसे ही ढेर सारे मैटर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अमन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।